बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर की तीसरी पोइम है लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज चेरी नाउ। लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज चेरी नाउ। और इस पोइम की हम बाकायदा तशरीह करते हैं और तर्जुमा भी करते हैं, देखते हैं और कुछ सवालों के जवाबात और अल्फाज के मानी भी हम देखते हैं। Loveliest of the trees, the cherry now is hung with bloom along the bough। दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेरी का दरख्त है। अब हर शाख पर खिले फूलों से झुक गया है। इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग दी बो। लवलीस्ट का मतलब है खूबसूरत, हंग झुक जाना, और ब्लूम का मतलब है जोबन पर, बहार पर खिले हुए होना। बो शाख, टहनी। लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज, दरख्तों में से ज़्यादा खूबसूरत चेरी का दरख्त है। द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो। वो शाखों पर खिले फूलों से झुक गया है। हंग का मतलब है झुक जाना। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वीरिंग फॉर ईस्टर टाइड। वुडलैंड राइड से मुराद है सड़क जो जंगल के अंदर से जाती है। टाइड, टाइम, करंट टाइम। स्कोर, द नंबर ऑफ 20 यानी 20। रूम, कम दुरानिया, शॉर्ट पीरियड। एंड स्टैंड्स अबाउट दी वुडलैंड राइड, वो खड़ा है जंगल के रास्ते पर। ईस्टर की तकवीर, वीरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। ईस्टर की तकरीब के लिए उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। वीरिंग वाइट, वाइट लिबास होता है जो ईस्टर पर, ईस्टर क्रिश्चियन भाइयों का ये एक त्यौहार है। ये पहला स्टैंजा यहाँ पर ख़त्म हुआ है और अब हम दूसरा स्टैंजा जो है वो देखते हैं ज़रा। नो ऑफ माई 60 years and 10। अब मेरे 3 20 3 स्कोर यानी 3 20 और 1 एंड 10, तो कुल हो गया 70 साल। मेरी ज़िंदगी के 70 साल। 20 विल नॉट कम अगेन, और इसमें से 20 वापस नहीं आएंगे।
Now are my 60 years and 10. 20 will not come again and take from 70 springs a score. It only leaves me 50 more, 50 more. अब मेरे 70 साल यानी 3 20 और 1 10. 20 will not come again, जिसमें से 20 वापस नहीं आएंगे. And take from 70 springs a score. 70 बहारों में से 20 निकाल ली जाएं. It only leaves me 50 more. तो 50 बचती हैं. 50 more, 50 मजीद बचती है. more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. और खिली हुई चीज़ों यानी फूलों को देखना, फूलों को देखना, खिली हुई चीज़ों को. ब्लूम मीन खिली हुई. थिंग का मतलब है चीज़, थिंग्स, अशिया. 50 स्प्रिंग्स 50 बहारें. आर लिटिल रूम यानी थोड़े जगह है, शॉर्ट पीरियड है. दुरानिया शॉर्ट होना उसको रूम कहते हैं. अबाउट दी वुडलैंड्स आई विल गो. मैं जंगल में जाऊंगा. वुडलैंड मीन जंगल. आई विल गो जाऊंगा. टू सी द चेरी हंग विद स्नो. बर्फ के साथ वो लटक रहा होगा, झुका हुआ होगा बर्फ के ऊपर, तो मैं देखूंगा, तो मैं उसको देखूंगा. Dear student, this is a beautiful poem by A.E. Houseman. The poet is known for his love for nature and romantic poetry. शायर मशहूर है फितरत के साथ मोहब्बत करने में और इश्किया शायरी लिखने में. The poem loveliest of the tree, the cherry now. और ये नज़म loveliest of the tree, cherry now is also one of his poems. उसकी उन नज़मों में से एक है. Written about nature, जो नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी कुदरत और कुदरत के जो अशिया हैं, चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में लिखी गई. इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट डिस्क्राइब्स, शायर बयान करता है, द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री, चेरी ट्री के हुस्न को, विच इज स्टैंडिंग इन दी वुड्स, जो कि जंगल में खड़ा है. द पोएट कॉल्स आर दी लवलीस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, और वो तमाम खूबसूरत दरख्तों को कॉल करता है. इट्स ब्रांचेस आर हैवी विद ब्लूम, और इस तमाम की ब्रांचें खिले हुए फूलों से भरी हुई हैं. एंड आर बेंडिंग डाउन द ग्राउंड, और ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं. इट स्टैंड्स अलोंग द रोड इन द फॉरेस्ट, और ये चेरी का दरख्त जंगल में जो रास्ता जाता है वहाँ पर खड़ा है. इट इज़ ऑल कवर्ड विद स्नो, और ये स्नो के साथ ढका हुआ है. द पोएट सेज द चेरी इज
The poet says he has just 70 years. शायर कहता है कि उसके पास सिर्फ 70 साल की जिंदगी है. His early 20 years of age which he has spent, और 20 साल उसने जिंदगी गुजार ली है, will not come back, वो वापस नहीं आएंगे. The rest of 50 years, और बकाया 50 साल, he claims to have dedicated to seeing the beauty of the cherry tree. और वो दावा करता है कि अगले 50 साल वो वक़्फ़ कर देगा चेरी के दरख्त के हुस्न को देखने के लिए. He says the 50 years is very less time. वो कहता है 50 साल भी थोड़ा टाइम है to fully enjoy the glory of cherry. चेरी की अजमत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. The poet will avail himself of every chance he gets the visit. जब मौका मिलने और वो जाता है जंगल में to see the enchanting beauty और मशहूर कुन हुस्न चेरी दरख्त का देखने के लिए. He will see the cherry hanging with snow whenever he gets a chance. जब उसको मौका मिलता है वो लटकते हुए बर्फ़ के साथ वाइट जो चेरी के फूल हैं वो लाजमी देखने जाता है. ये थीम है पोइम का. लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ थीम. चेरी लुक्स ब्यूटीफुल. चेरी बहुत खूबसूरत दरख्त दिखाई देता है, स्पेशली इन स्प्रिंग, खासकर मौसम बहार में. बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रिलिश इट. लेकिन इससे लुत्फ़ उठाने के लिए ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट है. द पोएट सेज द 50 years of age is not what would be sufficient to enjoy. शायर कहता है कि 50 साल की उम्र बहुत थोड़ी है, काफ़ी नहीं है और फितरत के हसीन मनाजर से लुत्फ़ उठाने के लिए. द पोएट सेज दैट वन शुड अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी. शायर कहता है कि हर किसी को हर मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए. टू सी द कैप्टिवेटिंग और मशहूर कौन ब्यूटी हुस्न ऑफ चेरी का देखने के लिए. स्टैंडिंग इन द वर्ड्स, जो जंगलों में खड़ा है, जो जंगल में खड़ा है. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? लवलीस्ट ऑफ द ट्री पहला क्वेश्चन है. द चेरी नाउ. और ये थीम ऊपर अभी हमने पढ़ा है वो याद कर लें. डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. चेरी के दरख्त की खूबसूरती को बयान करें जैसा कि नज़म में बयान किया गया है. चेरी इज कवर्ड विद स्नो. चेरी बर्फ से ढकी हुई है. इट इज टोटली वाइट एंड लुक्स ग्रेसफुल स्टैंडिंग अलोंग द पाथ. और ये सफ़ेद है और बहुत ही आलीशान दिखाई दे रही है रास्ते के साथ. इट इज़ फुल ऑफ ब्लूम. और ये खिले हुए फूलों से भरा हुआ दरख्त. एंड इट्स बोज आर बेंडिंग डाउन विद द लोड ऑफ ब्लूम. और खिले हुए फूलों के साथ उसकी टहनियाँ नीचे झुक चुकी हैं ज़मीन पर. What does the poet wishes in the last stanza? The poet wants to spend his remaining life enjoying the beauty of cherry tree. He wishes to go
The poet wants to spend his remaining life enjoying the beauty of cherry tree. He wishes to go to the woodland to see the cherry tree in bloom. ब्लूम का मतलब है खिला हुआ. शायर wants to spend गुजारना चाहता है his remaining life अपनी बकाया जिंदगी enjoying the beauty of the cherry चेरी के हुस्न से लुत्फ उठाने के लिए. He wishes to go to the woodland to see the cherry tree in bloom. और वो जाना चाहता है जंगल में चेरी के दरख्त को देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब कीजिए. दुआ में याद रखें. टेक केयर.